Hello guys, in this video we are going to see the chapter first AC theory of electrical engineering second. Electrical engineering second का chapter first है AC theory. उसमें हम लोगों ने पहले ही part वन देख चुका है. So now we are going to see the part टू. Part टू में क्या क्या पढ़ना है? AC circuit containing resistance. मतलब कोई AC circuit है जिसमें कि resistance होगा. ठीक है, तो देख लेते हैं. व्हेन वी अप्लाई एन एसी वोल्टेज ऑन प्योर रेजिस्टेंस, जब किसी प्योर रेजिस्टेंस पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं देन उसमें क्या होता है, एसी करंट फ्लो करने लगता है. ठीक है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. इसमें जब कोई सर्किट एसी सर्किट है उसमें जो प्योर रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो वोल्टेज और करंट होगा वो सेम फेज में होगा. सर्किट डायग्राम दिया गया है. आर है रेजिस्टेंस, आई करंट, एंड ये एसी करंट फ्लो कर रहा है, ये दर्शा रहा है. तो इसका जो विवो होगा, जो वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा. और आई, एज वी नो दैट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है. सो V अपॉन आर, ये R अपॉन आर कर देंगे इसके, क्योंकि इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं. तो V इज इक्वल टू इतना है और R इतना है तो इतना कर दिए. I इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. सो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. वी एम अपॉन आर को हम लोग आई एम मान लिए हैं यहाँ पे. सो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. अब ये आ गया पूरा. ठीक है, वेब फॉर्म, इसका वेब फॉर्म दिखाया गया है. एम्पलीट्यूड डज नॉट मैटर विद दिस. एम्पलीट्यूड मैटर नहीं करता है बट फेज मैटर करता है. इन दोनों का फेज जो होगा सेम 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 फेज में होंगे दोनों. देखिए सेम फेज में है ना, तो इन दोनों का फेज सेम होगा बट एम्पलीट्यूड डजंट मैटर. इसका वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है. वेक्टर डायग्राम, आई और वी आर इन सेम फेज, मीन्स वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है. सो इस कारण ऐसा दिखाया गया है. करंट कैन बी हाई वाइल वोल्टेज. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ जाएगा. अब ये देख लेते हैं पावर. P इज इक्वल टू वी आई होता है, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. सो पावर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आ जाएगा एट लास्ट. P इज इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस. ठीक है, एंड इफ़ वी इंटीग्रेट द कॉस एक्स, अगर यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ऐसे प्राप्त होता है. अब देख लेते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस. अगर एसी सर्किट है उसमें कोई प्योर इंडक्टेंस है तब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हो जाएगा. एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl होता है, हम लोग को पता है. और सो इसका यूनिट है पाई. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. ये जो इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव जब कोई मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, अब सर्किट डायग्राम देख लेते हैं. एल होगा इंडक्टेंस और फिर से करंट फ्लो होगा और ये शो कर रहा है कि एसी करंट फ्लो हो रहा है. वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है. और इसका जो फॉर्म लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है. सो लेंज लॉ ये हो जाएगा. सो अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एल को. सो एल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मीन्स एल को नहीं फाइंड आउट करना है, हमें आई को फाइंड आउट करना है. सो आई को फाइंड आउट करने के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. सो इंटीग्रेशन के माध्यम से पूरा ये आएगा. एट लास्ट आप लोगों को ये याद रख लेना है, ये होता है इंडक्टिव में. और फेज डिफरेंस इसका -π/2 होता है. वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है. इंडक्टिव है तो लैग करेगा, कैपेसिटिव होगा तो लीड करेगा. करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/2. π/2 में करंट लैग करेगा. ये देखिए लैग कर रहा है, मीन्स लो से हाई. ठीक है, इसका भी पावर फाइंड आउट करना है. इंडक्टिव मटेरियल में पावर 0 होता है. कोई प्योर इंडक्टिव मटेरियल अगर यूज़ होगा तो पावर 0 होगा. अब आ गया प्योर कैपेसिटर. प्योर कैपेसिटिव मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π एफ सी, एज वी ऑलरेडी नो दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c होता है. सो एक कैपेसिटर ऐड करते हैं, प्योर इंडक्टिव कैपेसिटर, नॉट प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटर.
कैपेसिटिव मटेरियल वी कैन से। सो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हो गया, और एक्स इज इक्वल टू इतना है, हम लोग को पता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्स ही घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एज वी नो दैट कि कैपेसिटिव मटेरियल या फिर कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और C इज इक्वल टू क्यू वाई वी हो जाएगा। सो इसके माध्यम से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे I की वैल्यू। सो I इज इक्वल टू आ जाता है I वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। सो I इज इक्वल टू वी सी, नॉट वी सी ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी। ये है पूरा, ये लीड करता है, ये 90 डिग्री लीड करेगा, लीड करने का मतलब बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसका पावर देख लेते हैं, इसका भी पावर जीरो होता है। दे स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर इंडक्टर, बट रजिस्टर लॉसेज दे एनर्जी, वो एनर्जी को लॉस करती है, इसलिए पावर को फाइंड आउट करने का उसमें कुछ फॉर्मूला था, बट कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, ठीक है। अब RL देख लेते हैं। RL इसमें एक रेजिस्टर और एक क्या बोलते हैं इंडक्टर, दोनों सीरीज़ में होंगे, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। और V इज इक्वल टू, जब टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना रहेगा, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता ही है कि उसका क्या है। सो टोटल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, समेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा cos phi is equal to VR in bracket, not in bracket, in under root VL square plus VR square। इसका दिखाया गया है वेव फॉर्म, वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है। रेजिस्टेंस का तो एक ही फेज में होगा, बट इसका जो है इंडक्टेंस में क्या करता है, लैग करता है, तो लैग करेगा वैल्यू, क्योंकि इंडक्टेंस भी तो यूज़ किया गया है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, जब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये सारा फॉर्मूला है, इसको डिराइव करना पड़ता है। सो V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट वी आर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, एक्स आर रख सकते हैं, सो ऐसे कर सकते हैं, एक्स एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, नॉट आई आर, ऐसे करेंगे। V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड हो जाएगा, वेयर जेड इज इतना होता है। इसका वेब फॉर्म दिखाया गया है, इसमें कैपेसिटेंस यूज़ कर रहा है तो लीड करेगा वैल्यू। इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या होता है, ये जेड हो गया, ये आर हो गया, ये एक्स मान लिए, अब ये फाई, इसी को इम्पिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन टू। सीरीज रेजोनेंस पढ़ना है आपको, सीरीज रेजोनेंस क्या होता है एंड पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है। सो इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, सो इट विल बी टफ फॉर यू। ओके, थैंक यू।